खेत में हम जाते हैं मच्छुंदरी माई का पूजन करने, तो एक मिट्टी के पात्र में दूध भर के उस दूध को बनाते हैं। आप किधर करते हैं? खेत में जाके पूजन करते हैं ना खेत में, ताकि खेत में अन्न धन आता रहे, भरा रहे खेत। घर में जब वास्तु पूजन होती है, नया मकान बने तो उसमें वास्तु पूजन, तो वास्तु पूजन जब होती है तो सबसे पहले नए मकान में दूध उभराया जाता है, ताकि ऐसा दूध दही उभरता रहे, घर में भरपूर रहे। लेकिन जो माताएं उफनते हुए दूध में फूंक मार देती है, दूध का उफनना बंद कर देती है, तो वहां अन्न धन की धीरे धीरे कमी आने लगती है। बहुत सारी माताएं जब दूध उफनता है तो मुंह से जाकर फूंक मार देती है, सारा दूध झूठा। दूध कब तक उफनना चाहिए? जब तक जिस पात्र में रखा है, इस पात्र के बराबर आ जाए। उससे जब ऊपर गिरने लगे तो उसमें जल डाल देना चाहिए, पानी, फूंक नहीं मारना चाहिए। अन्यथा फूंक मारकर दूध झूठा कर दो और 4 बजे के बाद पंडित जी को बुलाओ चाय पीने, झूठी चाय पिलाओ उनको। भगवान ने सारे मटके फोड़ दिए। यशोदा को क्रोध आया, लाला के पीछे दौड़ी, भगवान भागने लगे। यशोदा मां परेशान, लाला हाथ नहीं आए। लाला हाथ आ जा, मां तुम पिटाई करोगी। बोले लाला पिटाई नहीं, पूजन करूंगी। लाला को क्या पता कौन सी पूजन होती है। भगवान चले गए। मां ने कहा अब तेरी अच्छी तरह पूजा करूंगी। भगवान को बांधने लगी। भागवत में आया है, मां यशोदा बांधती और 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती भगवान। फिर रस्सी जोड़ती, फिर बांधने जाती, फिर 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती। यशोदा परेशान। शास्त्रों में आया है भगवान कब बंधता है? भगवान कब बंधता है? जब मनुष्य का परिश्रम और भगवान की दया, ये दोनों होना चाहिए। खेती में अन्न कब आएगा? फसल कब उत्पन्न होगी? जब आप मेहनत में कोई कमी नहीं रखोगे और दूसरी परमात्मा की दया होगी। अगर इसमें से एक की भी कमी रह गई, फसल नहीं आएगी। परमात्मा की तो दया है कि फसल होगी, पर आप खेत में बीज बोओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो कहां से आएगी? जैसे बहुत सारे आलसी लोग कहते हैं, आ गुलाब जामुन मेरे मुंह में गिर जा, मुझे हलना डुलना कुछ ना पड़े, अपने आप गुलाब जामुन मुंह में आ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य को परिश्रम हर समय करते रहना चाहिए, परिश्रम में कोई कमी नहीं है। हमारा कर्तव्य है खेती करने का, देने का काम उसका है। जब आपका परिश्रम पूर्ण होगा और उसकी दया होगी तो खेती अवश्य पकेगी। आज मां यशोदा का परिश्रम जब पूरा हुआ तो भगवान को दया आ गई। भगवान ऐसे बंधे नहीं, बंधे क्यों? यशोदा का परिश्रम पूरा हुआ और यशोदा पर भगवान को दया आ गई तो भगवान बंध गए। नहीं तो भगवान को कौन बांध सकता है? अरे जिन परमात्मा ने, जब बलि ने कहा 3 पग भूमि नाप लो, भगवान ने इतना विशाल काय शरीर प्रकट किया कि तीनों लोग के ऊपर पहुंच गए, 7 लोग के ऊपर भगवान, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, विशाल शरीर, ब्रह्मांड फोड़कर ऊपर चले गए। ऐसे भगवान को कौन बांध सकता है? लेकिन बंधते कब है? जब भक्त का परिश्रम पूरा हो जाए और भगवान को दया आ जाए। मेरा भक्त प्रतिदिन मंदिर में जाता है, प्रतिदिन पूजन करता है, जिस दिन भगवान को दया आ जाएगी भगवान बंध जाएंगे, आपके प्रेम में बंध जाएंगे। यशोदा ने बांध दिया। किससे बांधा? उखल से।
भगवान ने घसीट घसीट कर यमला अर्जुन के जो वृक्ष थे उनके पास ले जाकर दोनों वृक्ष के बीच में उखल को फंसा दिया, एक झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। नल कुंवर है ग्रीव, दो यक्ष निकले, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ मुक्त हो जाओ, मुक्त कर दिया। भगवान भक्तों को मुक्त करने के लिए ही आए थे। सारी लीला इसलिए भगवान करते हैं। भगवान अब तो और बड़े हो गए। एक दिन भगवान ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा। माँ ने कहा, लाला तू छोटा सा है, कहाँ जाएगा? बोले, जिन गायों का मैं दूध पीता हूँ उन गायों की सेवा भी मुझे करनी चाहिए। यशोदा ने कहा, तू छोटा सा बालक है, वन में कहाँ जाएगा? बोले, माँ जो गाय दूध देकर हम सबका लालन पालन करती है, देखते हैं ना हम, डॉक्टर कहेगा बालक को गाय का दूध पिलाना स्वस्थ रहेगा, गाय का दूध पिलाते हैं। वह गाय अपने बछड़े को पर्याप्त दूध नहीं पिला सकती, उससे पहले हम बांध देते हैं और उसका दूध लगा लेते हैं। बछड़ा भूखा रह जाता है, फिर भी वह गाय दूध देती है और हम उसका दूध पीते हैं। लेकिन गाय नाराज नहीं होती। नाराज तो तब होती है जब दूध पीकर भी हम उसका कर्जा नहीं मानते, उसका एहसान नहीं मानते और दूध पीने के बाद उसको घर से भगा देते हैं। कोई काम की नहीं, बाहर निकालो, घर से बाहर करो, बाहर कर देते हैं। तब गाय क्रोधित होती है, श्राप देती है कि दूध था तब तक तो खूब पिया, लेकिन आज दर दर भटकने के लिए बाहर कर दिया। तब गाय को क्रोध आता है। भगवान बाल कृष्ण आज कह रहे, जिस गाय का मैंने दूध पिया है उसका पालन पोषण करना, उसको चराना, वन में घुमाना, ये मेरा कर्तव्य है। माँ, मैंने उसका दूध पिया है, बड़ा हुआ हूँ। माँ यशोदा को समझाया। भगवान बाल कृष्ण गाय चराने गए। वन में जाकर भगवान बाल कृष्ण गाय चराते और मधुर मधुर बांसुरी की तान छेड़ते। जहां भगवान गाय चराते वहां सारी गोपियां आ जाती यमुना में जल भरने के लिए। सारे गोपगण भी आ जाते। श्री रामा, सुखदेव, श्री रामा, तनसुखा, मनसुखा सब एकत्रित हो जाते। एक दिन तो भगवान गाय चरा रहे थे यमुना के किनारे, सुंदर वेणु का वादन कर रहे थे। उसी समय ब्रजभान की ललित श्री राधा रानी भी यमुना में जल भरने के लिए आती है। लेकिन जैसे ही जल पात्र को यमुना के जल में डुबोती है, आवाज आती है, तो भगवान उस ओर देखते हैं। भगवान का राधा को देखना हुआ, राधा को भगवान का देखना हुआ, एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए कि नजर से नजर मिली और मुलाकात हो गई। रहे दोनों खामोश, पर बात हो गई। एक दूसरे को देख रहे हैं, बात नहीं, लेकिन समझ गए। राधा रानी ने मन में सोचा, घनश्याम आज मैं तुम्हारी वही प्रियतमा राधा हूँ। भगवान ने कहा, राधे मिलन का समय आया है। अब तो प्रतिदिन राधा रानी भगवान से मिलने आती, उसी यमुना के तट पर। बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए भगवान राधा कृष्ण का सुंदर मिलन भजन के माध्यम से आनंद लेते हुए। मन से करके इशारे जो सी है जिया पे हो हमारे बिहारी तोरे
नैना कजरा रे बिहारी तोरे नैना कजरा रे बिहारी तोरे नैना कजरा रे बिहारी तोरे नैना कजरा रे तुझे से करके इशारे तुझे से करके इशारे छोड़िए जिया पे हो मारे छोड़िए जिया पे हो मारे बिहारी तोरे नैना कजरा रे बिहारी तोरे नैना कजरा रे सभी भक्तों का आनंद देने के लिए भगवान और उस समय यमुना के तट पर सुंदर वेणु का वादन करते हैं। एक दिन भगवान ने सब अपने गोट वालों से कहा, सब 1.5 हड्डी के हो रहे हो, कुछ खाते पीते हो? सबने कहा लाला क्या खाएं, घर का जितना माखन निकलता है सारा का सारा माखन कंस के घर में चला जाता है, खाने को कुछ नहीं मिलता, सब चला जाता है। भगवान ने कहा मेहनत हम करें और माखन खाए कंस, नाचे कूदे बांदरी कहावत है ना। भगवान ने कहा मेहनत हम कर रहे हैं और मजा कंस ले रहा है। कल से काम करो, एक मंडल बनाओ, चोर मंडल, चोरी करेंगे माखन की और चोर कर माखन खाएंगे। श्री दामा ने कहा लाला उल्टे काम करवा रहे हो, चोरी करना सिखाओगे? बोले अपने घर का माखन, इसमें क्या चोरी, माखन भी घर का, हम भी घर के खाएंगे। अरे ऐसे माखन नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे कोई आएगा और हम सबको एक हाथ में ही सब कुछ समाप्त करके चला जाएगा मारकर। सब 1.5 हड्डी के हो रहे हो। कान्हा लेकिन किसके घर चोरी करें? बोले सब अपने अपने घर चोरी करो, सब इसका अभ्यास करो, अपने अपने घर चोरी करो। सब चले गए। दूसरे दिन आए, भगवान ने पूछा कैसा रहा? श्री दामा ने कहा लाला हाथ जोड़े ऐसे काम का। अरे माँ ने पकड़ के वो पिटाई करी कि सारी पीठ भी लाल कर दी। तंसुका ने कहा अब कभी चोरी नहीं करेंगे कान्हा,
माँ ने रात भर बांध रखा, भूखा प्यासा भगा दिया। भगवान ने कहा घबराओ मत, अब साथ में चोरी करेंगे माखन की। सुंदर भगवान अपने गोप ग्वालों को लेकर और माखन की चोरी करने के लिए चल दिए। प्रचार हो गया। चोरी करने के लिए भगवान माखन की चोरी करने लगे। सब गोपियों ने अब तो यशोदा से शिकायत करना प्रारंभ कर दिया, तेरा लाला तो चोर है। एक गोपी ने कहा बाबा ने सही कहा था कि तुम्हारा लाला चोरी करेगा, इसने चोरी प्रारंभ कर दी। एक गोपी शिकायत करने यशोदा माँ के पास पहुंची, माँ तेरा लाला बहुत माखन की चोरी करता है। यशोदा ने बात नहीं मानी। भगवान बालकृष्ण से पूछा तो बालकृष्ण ने ऐसा मुंह बनाया, यशोदा माँ को दया आ गई। यशोदा माँ ने कहा देखो मेरा लाला कितना सीधा है, और तुम कह रहे हो इसने माखन की चोरी करी, मेरा लाला चोरी नहीं कर सकता। गोपी ने कहा अब मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी और तुमको बताऊंगी, तब तो मानोगी। यशोदा ने कहा तब जरूर मानूंगी। गोपी अब तो निगरानी करने लगी। द्वार पर अपने पति को सुला दिया, रात भर यही सोना, लाला अंदर नहीं आना चाहिए। बेचारा वह गोपी का पति द्वार पर सो गया। भगवान अपने गोपगणों के साथ आए। तनसुका ने कहा कन्हैया आज हम माखन नहीं खा सकते। क्यों? गोपी का पति गेट पर सोया है, द्वार पर, पकड़ा जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, गेट से नहीं आज खिड़की से चलेंगे, ये खिड़की हमारे लिए बनाई है। खिड़की से भगवान निकल कर चले गए, लेकिन अंदर जब गए तो माखन की मटकी ऊपर टंगी थी। जैसे यहाँ टंगी है ना, देखो किसी का हाथ नहीं पड़ता, इतनी ऊपर माखन की जब मटकी टंगी। छोटे छोटे बालक क्या करें? भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक घेरा बनाओ। एक घेरा बनाया, उसके ऊपर दूसरा घेरा बनाया, तीसरा घेरा, और धीरे से बालकृष्ण भगवान उसके ऊपर चढ़ गए। मटकी को पकड़ लिया, लेकिन मटकी में देखा तो घंटी बंधी हुई थी। अब भगवान मटकी को हाथ लगाए, घंटी बज जाए। भगवान ने घंटी से निवेदन किया जब तक हम माखन खाएं तब तक तो तुम बंद रहो, पर घंटी कहाँ बंद रहे। मटकी को फिर हाथ लगाए, फिर घंटी बज जाए। मटकी को फिर हाथ लगाया, फिर घंटी बज गई। भगवान ने घंटी से कहा घंटी अब बजना मत। घंटी ने कहा ऐसा हो सकता है? बालकृष्ण भोग लगाए और घंटी ना बजे। मंदिर में भोग लगाते हैं, भोग से पहले घंटी बजाते हैं ना, घंटी बजाओ भैया, भूल भी जाए तो भोग लगाते समय। उन्होंने कहा भोग लगाते समय घंटी बजाई थी। घंटी ने कहा बालकृष्ण भोग लगाए और मैं ना बजूं, ऐसा नहीं हो। भगवान ने कहा तब तो जरूर पकड़ाएगी ये घंटी। गोपी जाग जाएगी। यहाँ भी मटकी बंधी हुई है, इसको कब फोड़ेंगे भैया? नवीन भैया बस बालकृष्ण को लेकर जाइए। भगवान ने माखन प्रारंभ किया, मटकी को पकड़ ली और उस मटकी में से भगवान आनंद से माखन खाने लगे, मटकी फोड़ लीला करने लगे। आइए भजन के माध्यम से मटकी फोड़ते हैं और आनंद से ताली बजाकर माखन चोर की लीला का हम भी रसस्वादन करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नंद के गोपाल की जय। और के कहे ओ माया सोहगा ओ तेरो कानो और बड़ा घाट चिट्ठी चोर आया, वो मटकी फोड़ आया, वो मटकी फोड़ आया।
ये बाल बाल सभी जाता है, ये बाल बाल सभी जाता है, और ब्रज की गौ चराता है, ये ब्रज की गौ चराता है, अरे बंसी बजा करके ये तो उन्हें गौवा तो ये बुलाता है, अरे बाबा बंसी बाबा अपने कानों बड़ो नदी नदी छोड़िया आया, ओ मामी छोड़िया ओ मामी छोड़िया आया, ये मामी छोड़िया आया। सभी गाड़ियों के साथ होली के गोपियों का दिल चुराता है, गोपियों का दिल चुराता है, ओ गर्भ पर करके मटकी भोर गिराता है, मेरे बाबा जय बोले बाबा राधे कानो बोलो नहीं भगवान ने माखन लीला की, मटकी फोड़ लीला की, गोपियां परेशान, मटकी फोड़ कर चला गया, माखन सारा गिरा गया, ये नंद का छोरा सारे घर में दही बिखरा गया। कैसे पकड़े? एक दिन तो उस गोपी ने विचार किया, पति से कहा सोना मत रात में, पति को बड़ा डांटा। पति ने कहा मेरी क्या गलती, वो चोरी करके जाए, पति बेचारा सीधा, कभी कभी सीधे पति की भी पत्नी दुर्गति कर दे। बोले अगर माखन चोर कर ले गया लाला तो कल तुमको बांधूंगी उसकी जगह। अब बेचारा गोपी का पति सावधान, नींद भी आए तो जाग जाए, लेकिन कब तक जागे? तनसुका ने कहा आज तो वह गोप जाग रहा है, पकड़ा जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मुझे पता है कब सोने वाला है। रात भर जागता रहा, रात के 12 बज गए, भगवान अकेले आए और कहा बाबा क्या बात आज जाग रहे हो? बोले तू आ गया क्या? बोले नहीं मैं आपकी मदद करने आया हूँ। क्या? अरे बोले आपकी गाय का बछड़ा दूध पी रहा है, जल्दी बांधो। वह दौड़ कर गया, भगवान बालकृष्ण ने तब तक बछड़ा छोड़ दिया, वह बांध कर आया, फिर बालकृष्ण आते, फिर गाय का बछड़ा छोड़ जाते, परेशान, उसको थका लिया, परेशान हो गया, थक गया, आकर जैसे ही बैठा, अब थके हुए आदमी को बहुत जल्दी नींद आती है, थोड़ी देर बाद सो गया। भगवान ने कहा हाँ, सब गोप वालों को बुलाया और कहा अब ये सो रहा है गोपी का पति। अंदर चले गए, वैसा का वैसा घेरा बनाया, 1 घेरा 2 घेरा 3 घेरे, और बालकृष्ण ऊपर चढ़ गए, मटकी को पकड़ लिया, माखन खाने लगे। तब तक गोपी आ गई, सारे तन सुखा मन सुखा भाग गए, भगवान मटकी में लटक गए। भगवान ने नीचे देखा, माखन के समय सब मेरे साथ, और आज जब पिटने की बारी आई तो सब भाग गए, भगवान लटक गए। गोपी ने कहा कान्हा तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा छोड़ना मत, अभी पकड़ तो लो, वरना नीचे गिर जाऊंगा तो लग जाएगी। गोपी ने नीचे उतारा, रात्रि का समय था तो भगवान को एक खंबे से बांध दिया, सुबह तेरी माँ के पास ले जाऊंगी। प्रातः हुआ, गोपी भगवान को ले जाने लगी। अब पहले क्या प्रथा थी, नगर में जब महिला जाती थी तो कहाँ तक घूंघट? यहाँ तक, पहले यहाँ तक, धीरे धीरे यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक,
और अब कहाँ है घूंघट पता नहीं। गांव में तो है, शहरों की बात है, चला गया धीरे धीरे। लेकिन गोपी ने घूंघट कहाँ तक करा? यहाँ तक। बाल कृष्ण को हाथ में पकड़ लिया, जाने लगी। नटखट बाल कृष्ण और लीला करने लगे। गोपी से कहने लगे, अरे गोपी, इतना कसकर मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा हाथ बड़ा नाजुक है, दुखने लगा, मेरा ये हाथ छोड़कर ये हाथ पकड़ लो। गोपी ने वही किया, ये हाथ भगवान का छोड़ दिया, ये पकड़ लिया। अब उस समय वृंदावन के बाजार से गोपी भगवान बाल कृष्ण को ले जा रही है और क्या कहती जा रही है? आज तू पकड़ा गया, तू चोर है, आज पता चलेगा, सब जानेंगे कितना बड़ा चोर है। आज तक तू क्या क्या करता था किसी को पता नहीं। भगवान सुनते जाए, गोपी गाली देती जाए, भगवान बीच बीच में ये हाथ की जगह ये हाथ दे दे, गोपी हाथ बदलती रहे। योग से गोपी का पति उधर से चला रहा था, भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा बड़ा सुंदर मौका है। गोपी का पति उधर से आया, गोपी ने तो घूमता कर रखा था, बाल कृष्ण हाथ बदल रहे थे, कभी ये हाथ देना कभी ये हाथ देना। जैसे ही गोपी का पति गोपी के बगल में आया, भगवान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, गोपी के हाथ में दे दिया। गोपी चली जा रही है और क्या कह रही? आज पता चलेगा लोगों को, तू चोर है, तूने चोरी करी। आज तक किसी को पता नहीं था, आज सबको पता चलेगा। अब बेचारा पति चुपचाप चले और सोचे आज मेरी पत्नी को क्या हो गया, पर बोले कुछ नहीं। उसको पता था मेरी पत्नी बड़ी तेज है, बोल दिया तो बीच बाजार में पिटाई कर देगी। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की घर चलता है ठीक, किसी को पता तो नहीं है, बाजार में पता चल जाएगा। कभी कभी होता ना ऐसा, पत्नी तेज मिल जाए तो पति की पिटाई तक कर देती है। आपके लोदास में तो नहीं होता क्या? पर ये बाहर की बात है, एक जगह की सत्य घटना है। हमारे माखन भैया महाराज जी को जानते हैं, श्याम चंद्र महाराज। उनके आश्रम में पहले वो नथुलगंज तहसील में रहते थे, बड़गांव आश्रम में। तो वहां एक ग्राम सेवक आता था, ऊंचा पूरा आदमी। महाराज जी से कहता, महाराज जी बड़ा परेशान हूँ, 15 दिन आश्रम में रहता। महाराज जी कहते, भैया तुम गृहस्थ हो फिर भी घर नहीं जाते, 15 दिन आश्रम में रहते। बोली, महाराज जी क्या करूं, ऐसी गृहस्थी को तो आग लगे। महाराज जी ने कहा, हुआ क्या? बोले, क्या बताऊं, पत्नी बड़ी पिटाई करती है। महाराज जी ने कहा, तुम इतने ऊंचे पूरे और तुम्हारी पत्नी को हमने देखा एकदम छोटी सी है, तुम्हारी पिटाई करती है। बोले, महाराज जी जब उसे क्रोध आता है तो काल का रूप धारण कर लेती है, छोटी है, मेरे से स्टूल बुलाती, स्टूल के ऊपर खड़ती और फिर गाल में 2-4 तमाचे जमाती। इतनी खतरनाक है। ये गोप ने भी यही सोचा कि अगर यहां इसे पता चल गया, सबके सामने कुछ सुना दी तो सब बेइज्जती हो जाएगी। कुछ बोला नहीं, सुनाती जा रही है। यशोदा माँ के पास ले गई गोपी ने और कहा, देख यशोदा, मैं चोर पकड़ कर लाई हूँ, इसको देखकर सजा दो। यशोदा ने देखा तो मुस्कुरा दी। गोपी ने अपना घूंघट पूरा किया, यशोदा से कहा, मुस्कुरा क्या रही हो, इसको पकड़ो और सजा दो। पति ने सोचा खुद पिटाई करती थी, चलता था, आज यहाँ पे पिटवाने ले आई। तब तक बाल कृष्ण आंख मसलते मसलते सामने आ गए और कहा, काकी क्या हुआ? काकी के तो होश उड़ गए, जो हाथ में था वो गया कहाँ? यशोदा ने कहा, जरा पीछे घूम कर तो देख। पीछे देखा, पति को देखा तो वहीं डांटने लगी, तुमको समझ नहीं पड़ता, कहां से आ गए? मैं तो
जो बाल कृष्ण को ला रही थी, बोले इसी बाल कृष्ण ने मेरा हाथ तुमको पकड़ा दिया तो मैं चला आया। गोपी ने कहा बोलते नहीं बना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बोले मैंने सोचा रास्ते में बोल दूंगा, ये बड़ी गुस्से में तो है, इसलिए मैं चुपचाप चला आया, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। विवाह हुआ तब तेरा हाथ मैंने पकड़ा था, आज तूने पकड़ लिया, बाल बराबर। भगवान बाल कृष्ण ऐसी लीला करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन तो भगवान ने ऐसा खेल खेला, गेंद उठाकर यमुना में डाल दी। श्री दामा ने कहा मेरी गेंद ला कर दो, तो भगवान यमुना में कूद गए। क्यों कूदे? यमुना में कालिया नाग रहता था और उसी यमुना में कालिया कुंड था, उस कुंड में जहर छोड़ता था तो बहुत सारी गायें जल पीकर मर जाती थी। भगवान कूद गए, नाग पत्नियों ने समझाया यहाँ से चले जाओ। भगवान ने उस नाग पर प्रहार किया, जाग गया। भगवान को अपने बंधन में बांध लिया, लपेट लिया। भगवान ने अपनी भुजाओं से जैसे ही और दोनों भुजाओं को चौड़ा किया, उसकी सारी की सारी नसें टूट गई। भगवान ने उसके फन पर एक प्रहार किया, चरणों में गिर गया। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की इसे छोड़ दो। कालिया नाग ने भी भगवान से प्रार्थना की, प्रभु। भगवान ने कहा यहाँ से चले जाओ। बोले यहाँ से मैं कहीं जा नहीं सकता। क्यों? बोले गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे। एक समय नागों ने नियम बना लिया था, गरुड़ जी की माँ का अपमान नागों की माँ ने कर दिया था, तो गरुड़ जी सब नागों को खाने लगे। तो नागों ने गरुड़ जी से वचन लिया था कि हम एक एक नाग प्रतिदिन आपके पास आएंगे। लेकिन जब इस कालिया नाग की बारी आई तो ये वहां से भाग लिया। तो गरुड़ जी तब से इसे ढूंढ रहे थे। ये कालिया कुंड में आ गया था। यहाँ गरुड़ जी को श्राप था कि अगर गरुड़ जी यहाँ आ जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। शोभन ऋषि तप कर रहे थे एक समय, और ये गरुड़ जी वहीं पर मछली खा रहे थे। शोभन ऋषि ने समझाया, गरुड़ जी माने नहीं। शोभन ऋषि ने श्राप दे दिया था इस स्थान पर गरुड़ जी आप आ जाओगे तो भस्म हो जाओगे। तब से गरुड़ जी वहां नहीं जाते। तो कालिया नाग किसी जगह आकर छुप गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी फन पर मेरे पैर चिन्ह बने हुए हैं, अब गरुड़ जी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। भगवान कालिया नाग की फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। यशोदा नंद बाबा सब व्याकुल थे, भगवान को देखकर गले से लगा लिया, प्रसन्न हो गए। गोपाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान की बाल लीलाएं अनंत हैं। आनंद देने के लिए भगवान बाल लीला भी करते हैं और दुष्टों का संहार करने के लिए कंस के भेजे हुए असुरों का संहार भी कर देते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता। भगवान जब अपने भक्त का काम बनाते हैं तो किसी को पता नहीं चलने देते और भक्त का काम बना देते हैं। भगवान की ये महिमा है। संसार वाले कुछ करेंगे तो 10 बार उसका गुणगान करेंगे, भैया हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, भगवान उसके लिए सब कुछ करते हैं और पता नहीं चलने देते किसी को कि भगवान ने कब क्या कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार भगवान सब गोप ग्वालों के साथ भोजन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा परमात्मा जो सब ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है।
तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए जो बाल कृष्ण भगवान भोजन कर रहे थे तब तक सारे गाय बछड़ों का हरण किया और ब्रह्मलोक ले गए। और बाल कृष्ण जब गाय बछड़े देखने गए तब तक गोप ग्वालों को भी हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने ध्यान किया, समझ गए। 1 वर्ष तक भगवान वही बाल गोपाल बन गए, वही गाय बछड़े बन गए। साल भर तक ये काम चलता रहा, किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने सोचा देखकर आना चाहिए क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी जब देखने आए और ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन गोप ग्वालों को मैं उठाकर ले गया, जिन गाय बछड़ों को लेकर गया, वो तो बाल कृष्ण के साथ यहाँ अपना काम कर रहे हैं। गाय चल रही है, बाल कृष्ण खेल खेल रहे हैं, सब काम चल रहा है। तो ब्रह्मा जी पुनः ब्रह्मलोक में देखने गए तो वहां भी देखा, वहां भी वही गाय बछड़े। फिर देखने यहाँ आए, यहाँ ब्रह्मा जी आए, तब तक भगवान ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए। द्वारपालों से कह दिया आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, इसलिए आए तो भगा देना। ब्रह्मा जी अंदर डटे रहे, भगवान ब्रह्मा बनकर अंदर। इधर ब्रह्मा जी घूमते घूमते जब ब्रह्मलोक में गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मूर्खों, में तुम्हारा राजा ब्रह्मा हूँ, मुझे रोक रहे हो? बोले हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर आराम कर रहे हैं, आप नकली हो। हमारे ब्रह्मा जी ने कहा एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम जानते नहीं मैं असली ब्रह्मा हूँ। एक द्वारपाल ने कहा इनकी जरा दाढ़ी देखो, नकली है या असली। एक द्वारपाल ने जैसे ही दाढ़ी खींचना प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी की आंख में आंसू आ गया, झटपटा गए। एक ने कहा अरे दाढ़ी तो असली है। तब ब्रह्मा जी जान गए ये भगवान की लीला है। तब भगवान से प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अपराध को क्षमा करना। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कितने अचंभे की बात है, आश्चर्य की बात है। ये यहाँ बैठ कर बालक आवाज ना करता है, ध्यान रखना सामने। कितनी आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी जैसे मोहित हो गए तो हम आप क्या बात है, हम आप अगर मोहित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ब्रह्मा जी जैसे भगवान की लीला देखकर आश्चर्यचकित हो गए, मोहित हो गए, अचंभित हो गए। इसलिए हम कभी कभी कुछ लोग कहते हैं अरे बाल कृष्ण ने तो चोरी करी, 16,108 विवाह किए, माखन चुराया। गोपाल कृष्ण भगवान की। ब्रह्मा जी जैसे मोहित हो गए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम आप अगर मोहित भी हो जाए, हमको कोई संशय हो जाए, चिंता मत करना, भगवान की शरणागति लेना और प्रार्थना करना प्रभु ब्रह्मा आदि भी आपकी महिमा को नहीं जान सके तो हम कैसे जानेंगे। एक बार यशोदा माँ काम कर रही थी, भगवान बालकृष्ण ने पूछा माँ आप क्या कर रही हो? बोले बेटा मुझे बहुत काम है, अपने बाबा से पूछो। बाबा से पूछा, बाबा ने कहा आज बेटा हम इंद्र का पूजन करेंगे। क्यों? इंद्र बारिश करवाता है, इंद्र पानी गिराता है। हमारे यहाँ पहाड़ों पर सुंदर चारा पानी गिरने से उत्पन्न होता है और गाय उसे खाती है, दूध देती है, इसलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं ताकि बारिश हो। भगवान ने कहा पिताजी बारिश इंद्र नहीं करता, कौन करते हैं?
बारिश तो ये वृक्ष करवाते हैं, ये पहाड़ करवाते हैं, इंद्र बारिश नहीं करवाता। इसलिए हमें पूजन गोवर्धन पर्वत की करना चाहिए। पर्वत पर बहुत सारे वृक्ष हैं, उन वृक्षों के द्वारा बारिश होती है। वह वृक्ष जब बादल को आकर्षित करते हैं, इसलिए बारिश होती है, वर्षा होती है। हम आप भी ध्यान रखें, आजकल वृक्षों का बहुत जोर शोर से काट रहे हैं। ये वृक्ष भी बारिश करवाते हैं। अभी जो विपत्ति का समय आया, कोरोना काल आया, उसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ी ना, तब हमें पता चला कि ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है, वृक्षों की क्या कीमत होती है। ये सुंदर वृक्ष ऐसी वायु छोड़ते हैं जिसे हम ग्रहण करके पुष्ट होते हैं। इसलिए वृक्षों को जरूर लगाना चाहिए अधिक से अधिक, और वृक्षों की सुरक्षा करना चाहिए। कोई मनुष्य एक वृक्ष लगा दे और उसके फल अपने माता पिता को खिला दे तो मातृ पितृ ऋण से पूर्ण हो जाता है। इतना पुण्य मिलता है वृक्ष को लगाने। माता के मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं। कौन कौन से? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण, देव ऋण पूजन पाठ से, पूजन पाठ करो, देव ऋण से ऋण। ऋषि ऋण में सतगुरु संत महापुरुष की सेवा करके, कथा भागवत सुन के उस ऋण से भी दूर हो सकते हैं। पितृ ऋण, माता पिता की सेवा करके, अपने पूर्वजों का तर्पण करके हम उस ऋण से पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन कोई वृक्ष लगा दे और उस वृक्ष का फल देवता को चढ़ाए तो देव ऋण से ऋण, ऋषियों को चढ़ाए ऋषि ऋण से ऋण, पितरों को चढ़ा दे, अपने माता पिता को खिला दे तो पितृ ऋण से पूर्ण हो जाता है। इसलिए बाबा हमें तो गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। नंद बाबा ने समझाया, लाला ने बार बार जब कहा तो सब गोपगणों ने कहा लाला जो कहता वह करना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई साक्षात भगवान का ही अवतार है। जो कहता है, जो हमसे करवाता है, वह अच्छा ही करवाता है। सबने पूजन की तैयारी की, गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच गए, पूजन करने लगे। बड़ा महत्व है। वृंदावन में आप जाओ और अगर गोवर्धन के दर्शन ना करो, गोवर्धन परिक्रमा ना करो, तो वृंदावन जाने का फल नहीं मिलता। इसलिए वृंदावन आप कभी भी जाओ, गोवर्धन महाराज का पूजन भी करना, परिक्रमा भी करना, आपको पूरा फल प्राप्त होगा। और जो ना जा सके, आज भगवान ने कृपा करी है, मानसिक गोवर्धन भगवान का पूजन करते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं हरे ब्राह्मण नो सखिमाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
कृष्ण भगवान गोवर्धन का पूजन किया। हम भी भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए आज की कथा भगवान के चरणों में निवेदित। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान, हम बसी नाम मेरी काल दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान, हम बसी नाम मेरी काल दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान, हम बसी नाम मेरी काल दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान, वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, वो जिंदगी दया की भीख मांगती उतारो मेरे जिंदगी अब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है प्रभु तुम्हें संसार दी, बता कर तेरी मूर्ति उतारो मेरे घर तेरी। ओ भेद तेरी महिमा गाए संत